Hello students, today we are going to discuss about the concept of hydronamine and ammoniamine. So let's start. So what about hydronamine कैसे फॉर्म होती है? जब H आयन आकर वाटर से जुड़ती है तो हाइड्रोनियमाइन बनती है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो हाइड्रोनियमाइन है इसकी फॉर्मेशन देखते हैं. पहले वाटर मॉलिक्यूल को बॉन्डिंग समझते हैं. व्हाट इज द बॉन्डिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन एटम होता है और दो हाइड्रोजन एटम होते हैं. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है. सो ऑर्बिट में 2,6 यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वी ड्रॉ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हियर एंड 2 हियर. और ये भी हमें सोचकर बनाना पड़ता है ताकि आपका जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपको इजीली दिखाई देगा और ये जो डॉट स्ट्रक्चर है वो भी आपको क्लियर नजर आए. ओके, सो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपने 2 पूरे कर लिए मिनिमम. एंड ऑक्सीजन को कितने चाहिए बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो एक इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा. तो बोरो करा है ना, इनफैक्ट शेयर किया, नॉट बोरोड. सो शेयरिंग कर ली तो दोनों के बीच में एक कॉमन यहाँ पे एक बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगा है ना. तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है और इसके बीच में एक बॉन्ड है. दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और यहाँ पे दो आपके ये हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे जो 2 लोन पेयर्स, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये किसी के साथ भी जो है बॉन्डिंग में शेयर नहीं कर रहे थे, कोई भी कहीं भी ये बॉन्ड नहीं बना रहे. तो दे आर कॉल्ड 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये 2 लोन पेयर्स कहलाते हैं. इसके वाटर के अंदर हमारे पास कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अच्छा, इसके बाद जब हाइड्रोजन एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके यानी हाइड्रोजन आयन जब वाटर के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन में ऑलरेडी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि एक प्रोटॉन हाइड्रोजन के अंदर, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है. जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये पॉजिटिव चार्ज मीन्स कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, है ना. तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन. तो मिनिमम हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जब इससे वाटर से कंबाइन करता है और ये यहाँ आता है तो ये कैसे प्लेस करता है? ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है पर इसको इसके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों ये ले लेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नए तरह का बॉन्ड बन रहा है जो कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है ये? दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड देयर आर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स. these 2 are 2 कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, these are कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स, देयर आर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो वाटर के मॉलिक्यूल में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी इज देयर. 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देयर. ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में कि वाटर के जो हाइड्रोनियम आयन, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन में एक चार्ज भी आएगा. ठीक है, जो ये हाइड्रोजन का चार्ज था वो यहाँ आ जाता है. तो ये कंप्लीट हाइड्रोनियम आयन बन गया और इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये कंप्लीट इसका हो गया. तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन ने जब वाटर के साथ कॉम्बिनेशन किया तो ये हाइड्रोनियम आयन बना और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा. अब हम डिस्कस करते हैं अमोनियम आयन. अमोनियम आयन को डिस्कस करते हैं. आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा. अब हम अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो अमोनियम आयन कैसे बनता है? NH3 में अमोनिया में जब हाइड्रोजन आके कंबाइन होता है तो इट इज अमोनियम आयन. दिस इज अमोनियम आयन. In my class when I ask my students to write the formula of ammonia or ammonium, they are always confused. So ammonia is this and ammonium is this. So ammonium आयन बनता है. अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि इस हाइड्रोजन के पास, ये हाइड्रोजन जो है इसके पास, इस H आयन के पास सिर्फ 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक प्रोटॉन है. 0 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने ऑलरेडी डोनेट कर दिया तभी ये आयन बना है. ठीक है, अब ये जब अमोनिया से कंबाइन होगा तो पहले हमें अमोनिया का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3. तो
अमोनिया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में एटॉमिक नंबर 7 होता है, आउटर मोस्ट में 2,5 यानी 5 आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वी ड्रॉ 5 1 2 and 3 and 4 and 5, और ये हम अलग अलग क्रॉस डॉट से एक्सप्लेन करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना करे। हाइड्रोजन के पास जो है वो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के पास, ठीक है। तो हाइड्रोजन अपने क्या करेगा, 2 पूरे कर लेगा क्योंकि इसको मिनिमम 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए, और ये तीनों हाइड्रोजन अपने 2 पूरे कर लेंगे। तो इनके साथ अब अगर आप देख रहे हैं एक एक पेयर, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इनके पास भी एक पेयर नाइट्रोजन दे रहा है, एक पेयर हाइड्रोजन दे रहा है, तो अगेन सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये तो अमोनिया बन गया। अभी तक ये किसका स्ट्रक्चर है, अमोनिया का, और ये अमोनिया के स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि एक लोन पेयर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कहीं भी रिएक्शन में किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, राइट। तो अब इसको अमोनियम आयन बनना है, तो हाइड्रोजन के साथ अगर हम इसका हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन आयन आता है, तो इसके पास कुछ भी नहीं है, इस हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं, कोई 0 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसके साथ ये कंबाइन होगा तो ये इससे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा एंड दिस विल फॉर्म अमोनियम आयन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम एंड चार्ज, ये जो चार्ज आएगा इसका वो यहाँ शो होगा ओवरऑल, ठीक है। तो अब इसमें क्या बना, हमारे बॉन्ड्स कैसे बने अगर देखें तो शॉर्ट में देखें तो क्या, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, दिस इज कोऑर्डिनेट एंड दैट इज ऑफ अगेन हाइड्रोजन एंड ओवरऑल, इसको रब कर देती हूँ, ओवरऑल इस पर एक चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ये अमोनियम आयन है। सो अमोनियम आयन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बट अमोनिया में अगर पूछते हैं कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। वाटर की बात करें तो वाटर में 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन आयन की बात करें जो अभी पढ़ा था, तो हाइड्रोजन आयन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। ये आईसीएससी में कई बार पूछा जाता है, आईसीएससी में, और सीबीएसई में सिर्फ आपको हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एन हाइड्रोजन आयन, बिकॉज आता तो है ही बट स्ट्रक्चर नहीं आता है। आई होप ये समझ में आ जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।